हौं जूं सः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योन्मोक्षी मामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः। ओम सः जूं हौं ओम। प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान शिव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। वेदों में इन्हें रुद्र नाम से वर्णित किया गया है। शिव व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी है। इनकी अर्धांगिनी आदि शक्ति माता पार्वती है और इनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश हैं। शिव योगी के रूप में माने जाते हैं और उनकी पूजा लिंग के रूप में होती है। भगवान शिव सौम्य एवं रौद्र रूप दोनों के लिए जाने जाते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने जाते हैं। शिव का अर्थ कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे उनका लय और प्रलय दोनों पर समान अधिकार है। भक्तों, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमशंकर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकम, वैद्यनाथ, नागेश, रामेश्वर तथा घोषमेश्वर ये प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनके माध्यम से शिव जग का कल्याण करते हैं। भगवान शिव के मंत्र उपासना में पंचाक्षर नमः शिवाय तथा महामृत्युंजय विशेष रूप से प्रसिद्ध है। शिव भक्त रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र के अतिरिक्त भगवान शिव की पार्थिव पूजा का भी विशेष महत्व है। प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान शिव सर्वत्र व्याप्त है, तथापि काशी और कैलाश ये दो इनके मुख्य निवास स्थान कहे गए हैं। भगवान शिव देवताओं के उपास्य तो है ही, साथ ही उन्होंने अनेक असुरों, अंधक, दुंदुभी, महिष, त्रिपुर, रावण, निवात, कवच आदि को भी अतुल ऐश्वर्य प्रदान किया। कुबेर आदि लोकपालों को उनकी कृपा से यक्षों का स्वामित्व प्राप्त हुआ। सभी देवगणों तथा ऋषि मुनियों को दुखी देखकर उन्होंने कालकूट विष का पान किया। इसी से वे नीलकंठ कहलाए। इस प्रकार भगवान शिव की महिमा और नाम अनंत है। ग्रंथ और पुराणों के अनुसार भगवान शिव ही समस्त सृष्टि के आदि कारण हैं। उन्हीं से ब्रह्मा, विष्णु सहित समस्त सृष्टि का उद्भव होता है। प्रेम से बोलिए भक्तों, सृष्टि के आरंभ में भगवान नारायण की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी अपने कारण का पता लगाने के लिए कमल नाल के सहारे नीचे उतरे। वहाँ उन्होंने शेषशायी भगवान नारायण को योग निद्रा में लीन देखा। उन्होंने भगवान नारायण को जगाकर पूछा, आप कौन हैं? नारायण ने कहा कि मैं लोकों का उत्पत्ति स्थल और लय स्थल पुरुषोत्तम हूँ। ब्रह्मा ने कहा, किंतु सृष्टि की रचना करने वाला तो मैं हूँ। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने उन्हें अपने शरीर में व्याप्त संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, इसका तात्पर्य है कि इस संसार के सृष्टा मैं और आप दोनों हैं। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी आप भ्रम में हैं। सबके परम कारण परमेश्वर ईशान भगवान शिव को आप नहीं देख रहे हैं। आप अपनी योग दृष्टि से उन्हें देखने का प्रयत्न कीजिए। हम सबके आदि कारण भगवान सदाशिव आपको दिखाई देंगे। भक्तों, जब ब्रह्मा जी ने योग दृष्टि से देखा तो उन्हें त्रिशूल धारण किए परम तेजस्वी नील वर्ण की एक मूर्ति दिखाई दी। उन्होंने नारायण से पूछा, ये कौन है? नारायण ने बताया, यही देवाधिदेव भगवान महादेव है। यही सबको उत्पन्न करने के उपरांत सबका भरण पोषण करते हैं और अंत में सब इन्हीं में लीन हो जाते हैं। इनका न कोई आदि है न अंत, यही संपूर्ण जगत में व्याप्त है।
इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की कृपा से सदाशिव का दर्शन किया। फिर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक की प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। प्रेम से बोले भक्तों के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समय पाने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। प्रेम से वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता